अंग अरवा क्यों छूट ही, अंदर धनी को जोश, अंदर धनी को जोश। आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल हमने पशु पक्षियों का इसका स्नेह परम धाम में उनके जो कौल फैल है उससे हमें अपने सुहागिन धर्म की याद दिलाने का जो धनी प्रयास कर रहे हैं और उस सुहागिन धर्म पर हमने ध्यान केंद्रित किया था। और सुहागिन के लक्षण के विषय में थोड़ा विचार किया था कि उनके भीतर में नई नई क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज, नए नए विचार हमेशा पैदा होते रहते हैं। ये उनके जीन में है, ये उनके डीएनए में है, कोडेड है। तो हमने कल विचार किया था कि जो कैटरपिलर होता है, जो कीड़ा होता है, तो उस कैटरपिलर का हमने बात किया था कि उसके भीतर में दो तरह के सेल होते हैं और इस कैटरपिलर के जो नॉर्मल सेल हैं वो भी अपना काम करते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसे हैं कोश जो कल्पना शक्ति वाले हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, अपने रूप को और एक नई अवस्था में ले जाना चाहता है। तो हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को ये तन मिलता है। तो ऐसे ही थोड़ा मिलता है, हम जानते हैं, बार बार चर्चा सत्संग में सुनते भी हैं। तो इतनी योनियों के बाद हमें मानव तन मिलता है, फिर उसकी महिमा यदि हम पहचान लेते हैं तो हम उससे और कुछ अच्छा बन सकते हैं। जैसे कैटरपिलर ने, उस कीड़े ने अपने अंदर के सेल की पहचान कर ली और उनको एक्टिवेट किया और उससे जो उसकी इम्यून सिस्टम जो है उसको उसने इतना बलशाली बनाया और अपनी ताकत को इतना हाई वाइब्रेशन से बढ़ाया कि जो ऑर्डिनरी सेल, जो लो वाइब्रेशन वाले थे, निचली योनियों वाले थे, जो उनको ऊपर उठा लिया, अपने साथ कर लिया। तब जब योनियां भी जीव की बदलती जाती है तो उसका भी देखिए उत्क्रांति देखिए और मानव तन मिलता है। अब मानव तन मिला है, ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो ब्रह्म ज्ञान के बाद में इस इल्म मिलने पर हमें सुहागिन धर्म की याद दिलाते हैं। तो धनी हमें ये टेक्निक अभी सिखा रहे हैं कि आप एक सडन जंप मार सकते हो, सीधा इस बेहद को पार करके जंप लगाकर बेहद में पहुंच सकते हो। और यदि बेहद में जाकर भी यदि आपको थोड़ी सुधि रही तो आप नेक्स्ट जंप और लगा सकते हो परम धाम में। और परम धाम में जाकर भी जब एक और ऐसी लीप लगे तो सीधा बाह्यंगी लीला से सीधा अंतरंगी लीला में धनी के दिल तक पहुंच जा सकते हैं। तो ये हमारी लीप है, कूद है, फलांग है, छलांग है लगानी। जैसे कंगारू लगाता है ऐसे छलांग लगानी है। तो ये कैटरपिलर की जो बात की थी हमने, तो ऐसे ही हमारे अंदर जो अंकुर दिया है और जीव का संग आत्म ने किया है, तो दोनों का संग है। अब उसमें जो बल वाला होगा, जो अपना अपनापन बनाए रखेगा,
और अपनेपन में जो पक्का बिलीव करेगा उसी की तो जीत होगी। कृष्ण को इतना ही विश्वास था कि मेरे साथ बड़ी सेना नहीं है, लेकिन विश्वास था कि श्री कृष्ण मेरे साथ है, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है। तो ये सुहागिन का धर्म ऐसा है कि धनी हमारे लिए आए हैं, हमें बुलाने आए हैं, उनको और कोई काम है भी नहीं इस दुनिया में, उनके बिना ये दुनिया चल भी सकती थी, तो आए हैं सिर्फ हमारे लिए। और हमारे लिए आकर अभी हमें ये पशु पक्षियों की वार्ता सुना रहे हैं, स्टोरी। अरवा इनो की ना छूटे, इनकी आत्म, उनका देह अभी गिर नहीं जाता है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से होए बेहोश। वो क्यों होता है? क्योंकि अंग परवा अरवा क्यों छूट ही अंदर धनी का जोश। क्योंकि उनकी एक सूत्रता धनी के जोश से बनी रहती है। तो जिस किसी की एक सूत्रता, कनेक्शन, प्लग डाला हुआ है धनी के जोश के अंदर, धनी के प्रेरणा बल के अंदर, उनको रिसीव करते रहते हैं अपने पक्के कनेक्शन से, तो उनको धनी संभाल लेते हैं उनका तन को। वो इश्क में बिल्कुल गर्क हो जाने के बावजूद भी उनका तन धनी पकड़े रखेंगे। तो इसलिए वो क्या होते हैं? ऊपर ऊपर से बेहोश होते हैं, अंदर से तो चेतन है, नहीं नहीं अभी तो धनी को मिलना है, उनको रिझाना है, उनके सामने डांस करना है। ये सब चिंतन उस पशु पंखियों के भीतर में चल रहा है। तो इसी के साथ में हमारा भी चिंतन पैरेलल चलता रहे। एक रोम न गिरे इनो का, हक नजर सिंचेल। अब वो सच ही में, क्योंकि प्रेम से प्रेम का नाता 100% कनेक्शन में आ गया है, तो उनका कुछ भी कम ज्यादा होता नहीं है, उनका पर भी एक गिरता नहीं है। इस जागनी लीला में भी धनी जब जिस तन को संभाल लेते हैं तो उनके प्राणों की धारा और अपना जो भी है वो बिल्कुल आत्म के साथ में कनेक्टेड रखती है, तो उनको भी उतना ही लंबा आयु वो देते हैं। मेन चीज क्या है कि धनी के जोश से कनेक्टेड रहना। हम थोड़ी सी ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, चितवन की ओर जाने की यात्रा के लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, और हम जब हमारी सांसों के साथ में धनी के भाव को अपने दिल से उनके दिल तक और उनके दिल से हमारे दिल तक जब लाते हैं और ये बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो कभी भी हमारा कनेक्शन टूट नहीं सकता है और उससे मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम रिलीज होगा, और जो हमें इस तन की अवेयरनेस में भी बढ़ावा होगा, जागरूकता में बढ़ावा होगा, ब्रेन भी अच्छा फंक्शन करेगा, हार्ट को अच्छे क्लियर मैसेजेस पहुंचाएगा, तो हर तरह से हमें वो मदद करेगा। हक नजर सिंचेल, क्योंकि धनी की नजर हर पल उनके आंखों में है और पशु पंखियों की नजर भी उनकी आंखों में है। तो सुंदर साथ जी, प्रश्न ये होता है कि इस समय धनी क्या हमारी ओर देख रहे हैं या नहीं? महर सागर की अंतिम चौपाई में क्या कहा है? ये अविरस हक नजर। कयामतनामा क्या है? नयन सो
कयामत नामा, अर्थात हमारी नजर धनी की नजर में है तो धनी की नजर हमारे भीतर में है, और हमारी नजर धनी पर इसलिए है क्योंकि धनी की नजर हमारे पर है, इसलिए हमारी नजर धनी तक पहुंच पाती है, नॉट अदरवाइज। और धनी ने पहले से बोल दिया है कि मैं तुम्हारे खातिर इस संसार में आया हूं, हम आए हैं इतने काम, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घरधाम। ये मेरा एक सोल पर्पस है, और ये जो मेरा पर्पस है उसके अलावा मेरा और कोई पर्पस नहीं है। बाकी का काम तो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम्हारे से भी हो जाएगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली। डायरेक्टली मुझे इतना ही करना है कि मैं मेरी नजर के सुख जो तुम्हें दे रहा हूं, अब ये इल्म द्वारा तो इसको महसूस फील करो, और जो मेरी नजर तुम्हारी नजर में जो पड़ रही है वो तुम्हारी आत्मचक्षु से आप मेरी नजर में नजर मिला लो। तो हम परम धाम में पहुंच गए। परम धाम में पहुंच गए तो कोई मरने वाला थोड़े ही है। तन जितना हुक्म ने जितने दिन रखना है वो रखेगा, वो अपना काम करेगा, तो उसका चार्ज पूरा धनी ने ले लिया है। एक रोम न गिरे इनो का, हक नजर सिंचेल, आठों पहर अंग में करत धनी सो खेल। धनी इनो के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, क्योंकि धनी की नजर उनमें है और उनकी नजर धनी में है। ये परमधाम की सिचुएशन में हमें बता रहे हैं। इसलिए वो पल पल अपनी चहन चातुरी द्वारा धनी को इतना खुश कर देते हैं कि धनी भी उनको रिझाने के लिए अपने आप को पल पल में नए नए श्रृंगार सचकर, नए नए रूप में, नई नई अदा द्वारा उनको रिझाते हैं। तो क्या हम भी नए नए उमंग लेकर धनी को रिझाएं? प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष ही सही। जो धनी के नूरी स्वरूप को देखना चाह रहे हैं उनकी वेट मत करें। यदि प्रत्यक्ष स्वरूप जितने भी जीव हमारे संपर्क में आते हैं, यदि उनके प्रति भी हमारा प्रेम बन जाए और उनको भी उसी नजर से देखने लगे, और हमारे दिल का, क्योंकि हमारा दिल बहुत विशाल है, एम्बेसडर ऑफ लव, तो हमारा प्रेम जब उनको जाएगा तो उनका प्रेम हमारे तक आएगा, तो ब्रह्मांड भी दंदन हो जाएगा, तो धनी भी दंदन हो जाएंगे, तो धनी खुश होंगे। धनी खुश होंगे, हमारी नजर उनकी नजर में पहुंच जाएगी कि नहीं? पहुंच जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। तो धनी हमें भी हमारे भावों के अनुकूल वो भी बहुत सारे रूप धर धर के हमारे सामने प्रत्यक्ष हो सकते हैं। कभी कभी होता है धनी बिल्कुल छिपा रूप लेकर आते हैं। खिलवत के प्रारंभ में हमने जब गुजराती ग्रंथ की टीका की थी तब एक राजा की स्टोरी उसमें बताई गई है कि एक बादशाह था, वो अपनी प्रजा को बहुत चाहता था, और बादशाह ने अपने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें जितना चाहता हूं आप मुझे शायद इतना नहीं चाहते हो। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम हमारे बादशाह को बहुत जानते हैं, बहुत पहचानते, अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो बादशाह ने भी अपना स्वरूप छुपा लिया और वो भी गुप्त वेश में
एक भिखारी का, बिल्कुल एक गंदा सा व्यक्ति बनकर एक भिखारी के वेश में निकल पड़ा शहर की गलियों में, और बिल्कुल ऐसा बदबू आता हुआ व्यक्तित्व धारण करके, फटे हुए कपड़े, कोई सफाई नहीं कहीं भी, और ऐसी हालत बनाकर ये बादशाह गलियों में आया है और जोर शोर से लोगों के कह रहा है कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मुझे थोड़ी भीख दो, भिक्षा दो, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, मुझे कुछ दो, मेरी झोली भर दो। जो भी आता है, आवाज सुनता है, उसकी ओर देखकर हट जाता है। कुछ तो धिक्कारते हैं, कुछ उसके ऊपर पत्थर भी फेंकते फेंक कर निकल जाते हैं कि निकल पड़ा है, अपने आप को बादशाह का है, कौन सा पागल है। बस ऐसा चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने बादशाह के सामने पत्थर डाल दिए, किसी ने कुछ भी डाला नहीं उनकी झोली में। फिर बादशाह ने डिसाइड किया कि अब मैं ऐसा करता हूं, मेरा जो बाहर का वेश मैंने जो भिखारी का पहना है उसको मैं निकाल लेता हूं। तो कुछ लोग आ ही रहे थे, हंस रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, ऐसे में ही बादशाह ने अपना असली रूप दिखा दिया, अपने भेद को हटाकर। तो जो देखने वाले थे उनके सामने वो बड़े ही शर्मिंदा हो गए, अपने आप को वो गुनहगार समझने लगे कि हमने अपने बादशाह को अपमानित करने का कैसा वज्रलेप कार्य कर दिया। हमने तो दावा किया था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन ये हमसे हो गया। उसके बाद में ये जो बेख बदल कर आ गए और अपना स्वरूप जब खड़ा कर दिया, तो लोगों के दिलों में सब इकट्ठे होने लगे, सबको पता चलने लगा, और लोग सारे इकट्ठे हुए और त्राहिमाम पुकार उठे कि बादशाह, वी आर रियली सॉरी, वी स्क्रूड अप। अब ये जो काला दाग हमारे प्रेम पर लगा है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे, हिल कर सकेंगे। तो लोगों की दिलगिरी बादशाह से देखी नहीं जा रही है कि कोई बात नहीं, जो आपने कर लिया है, क्योंकि मैंने वेक बदल लिया था, उसमें मेरी प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप तो ठीक है, आपके दिल में अभी तो दर्द आ गया है ना, मेरे प्रति प्रेम आ गया है, प्रजा के प्रति परस्पर प्रेम आ गया है, और कोई गरीब आएगा तो आपके दिल में और कुछ भाव आ जाएंगे, अभी आपकी रहनी सहनी भी बदल जाएगी, आप लोक सेवा में लग जाओगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अभी मत भूल करना, अपना प्रेम बनाए रखना, और तुम भी जब मेरे ही अंग हो तो तुम भी उस धर्म का पालन करो, सुहागिन धर्म का अपना, तुम भी मेरे ही हो, हम सब एक है, हमारा राज है एक, तो परमधाम हमारा साम्राज्य है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं, और पशु पक्षियों ने अपना साम्राज्य बना लिया है, धनी की नजर से नजर मिला ली है, और धनी उनको दिल चाहे स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनकी दिल से, उनके जोश से वो अलग नहीं हुए हैं। यदि हम भी धनी के जोश से अलग हो जाएंगे तो धनी हमसे अंतर्धान हो जाएंगे।
जैसे ही जोश गया, अंतर्धान। कल बहुत ही एक अच्छा शब्द मुझे सुनने में आया। एक शब्द है अंतर्धान। जब राज्य अलोप हो जाते हैं सखियों से, ब्रिज में हो गए, रात में हो गए, और सखियां ढूंढने लगी उनको, तो सखियों की नजर से राज्य अलग नहीं हुए थे, वो तो वहां ही थे। लेकिन हुआ क्या कि ये जोश जो था, वो सखियों के दिल में जो अहम का भाव आ गया, उससे वो हट गया। और जोश के हटने से स्वरूप सामने होते पर भी स्वरूप नजर में नहीं आ रहा है। मूल मिलावे में भी हम धनी के सन्मुख बैठे हुए हैं, फिर भी परात्म को नजर नहीं आ रहा है। और अभी हमें ये इल्म द्वारा हमें जोश प्रदान करके, इस जोश के माध्यम से ही वहां जाकर, उस जोश के बल से ही हम वहां सीधे उनके चरणों में उनको देख पाएंगे। अंदर धनी को जोश, ये इश्क का बल है। एक रोम न गिरे इनो का, अच्छा, धनी इनो के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाहे दर्शन ऐसे आशिक हक के जोड़। और वो भी दिल चाहे दर्शन लेते हैं, दिल में उनके भाव होता है, भाव पैदा होते सोने से पहले धनी ने वैसा रूप धर लिया है। सो मैं कहो न जा वही, जो इश्क इनो के अंग, इनके दिल का प्रेम, उनके अंग अंग में जो प्रेम की, जो रोम रोम में जो प्रेम भरा हुआ है, इसका वर्णन हो सकता नहीं है। रोम रोम इनो के कायम क्यों कहूं इश्क तरंग, और ये तरंग है प्रेम की, जो उनसे दिल से जा रही है, धनी के दिल को छू रही है, उसकी जो लीला है, उसका वर्णन कैसे हो। एक इश्क धनी बिना और कछु जानत ना है। उनको सिर्फ एक ही बात की अवेयरनेस है, वो भी इश्क की। खेले, बोले, गाए, लड़े, यदि वो खेलते हैं तो भी वो इश्क में ही खेलते हैं। बोलते हैं, इश्क का ही बोलते हैं। गाते हैं, इश्क का ही गायन करते हैं। लड़ते भी हैं तो इश्क की लड़ाई करते हैं। सो सब इश्क मां है। एक बात और है, ये परमधाम के पशु पक्षी धनी को रिझा रहे हैं रूहों को सुख देने के लिए, हम ब्रह्म सृष्टियों को सुख देने के लिए, और हमें अपनी सुहागिन धर्म का पता करने के लिए कि हम तो धनी के कितने निकट है। तो देखो हमारा प्रेम देखो, जैसे वृंदावन की वेलड़ियां गोपियों को जैसे सिखा रही थी, अरे देखो हम हमारे जो थल होता है, हम उसको डाली को कैसे लिपटे चिपटे हुए हैं, और तुम भी क्या अपने धनी से आप बिछड़ गए, कहां खो दिया आपने। और वैसे ही श्रृंगार में जब श्रृंगार होता है तो चरण कमल के आभूषण जो है वो भी धनी को इतने चिपट कर लगे हुए हैं, और वो भी रूहों को सिखापन देते हैं। अरे रूहो देखो हम धनी के चरणों को कैसे चिपक कर बैठे हैं, और आप, हम तो चरणों में हैं और आप तो उनके दिल के टुकड़े हो। तो ये सब हमें जो सिखा रहे हैं वो हमें यही बात कर रहे हैं कि हम धनी के अंग हैं, और इन सभी से हमारा वो ज्यादा घनिष्ठ इंटीमेट
रिलेशनशिप धनी से हमारा है। अब ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म की ओर। 24 घंटे की लीला में अक्षर ब्रह्म सिर्फ एक बार दर्शन करने के लिए, अक्षरातीत के दर्शन के लिए आते हैं। तो चिद्घन स्वरूप के दर्शन के लिए एक थोड़े से समय के लिए वो आ जाते हैं, बाकी के समय में वो अपनी लीला में मस्त हो जाते हैं। और हम अष्टप्रहर दिन 64 घड़ियां उनके साथ दिन की लीला में 25 पक्षों में लीला करते हैं और रात्रि में उनके साथ होते हैं। अर्थात वी नेवर गेट सेपरेटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आनंद के अंग हैं। क्योंकि हम आनंद के अंग है, आनंद हमारे भीतर बहुत ज्यादा है। हमारे भीतर में जो चिदानंद है, जो धनी है, जो रसराज है, जो चिदघन स्वरूप है, उनका आनंद ज्यादा है, उससे कम प्रेम है और उससे कम हमारे अंदर उसका सत है। और अक्षर जो है वो सत है, उसके अंदर सत ज्यादा है, 50% सत है। और सत की लीला में वो मस्त रहता है, उसमें उसको सब कुछ उपलब्ध है। उसको कभी अपनी लीला में, क्योंकि वो बना ही इसीलिए है, तो उसको प्रेम की कमी महसूस नहीं होती है। बस उसको उतना ही चाहिए। लेकिन हमें कितना चाहिए? जितना ये पशु पक्षियों को आठों प्रहर अंग में करत धनी सो खेल, उनसे भी ज्यादा डीपर लव और इंटरेक्शन हमें चाहिए। एक इश्क धनी बिना और कछु जानत ना है, खेले बोले गाए रड़े सो सब इश्क मां है। क्यों कहूं पशु पंखियन की इनके इश्क को बल, एक जरे को न पहुंच ही इन अंग की असल। इन पशु पंखियों के प्रेम क्या बल की क्या बात कहे, क्या महिमा करे कि इस संसारिक बुद्धि से, इस बुद्धि से उसकी बात थोड़ी भी समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए उसको इश्क की नजर से ही, इश्क की बुद्धि से ही वो देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। मैं देखा अरस के लोगों को, कोई अंग ना बिना इश्क। ये अरस के लोग कौन है? जितने भी थिरचर हैं, खूब खुशहालियां से लेकर हर प्रकार के जानवर, हर प्रकार के जीव जितने भी हैं, सब कोई किसी के भी भीतर में इश्क के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों न होए गंज इश्क के जीत जरा नहीं सक। और जहां ये रिलेशनशिप की कि धनी मेरे हैं और मुझे प्रेम दे रहे हैं, मैं ले रही हूं, मैं फील कर रही हूं लेकर, और मैं उनको और ज्यादा बांट रही हूं, और वो मुझे और दे रहे हैं, मैं उसे और दे रही हूं अभी। तो ये जो प्ले है वो कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे गंज इश्क के मतलब इनफाइनाइट एबंडेंस, अखूट भंडार भरे पड़े हैं। जहां प्रेम के अखूट भंडार भरे पड़े हुए हैं, वहां शक किस बात का। अब हम कहते हैं हम बेशक होए तब प्रेम आए,
वहां कहते हैं कि ये भंडार इश्क के जब बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो बेशक ही ऑटोमेटिक निकलती जाएगी। ये प्रेम लक्षणा का मार्ग है। इसलिए आशिक और मासूक का जैसे प्रेम का आदान प्रदान होता है, इसी तरह से इस संसार में भी जितना अधिक हर एक स्तर पर प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, उतने ही ज्यादा हम धनी के प्रेम के आदान प्रदान के अंदर जा पाएंगे। देखो, अदृश्य तो सब प्रेम करता है, जो अदृश्य है, जो सामने नहीं है, उससे तो सब कोई प्रेम करता है। उसमें क्या बड़ी बात है? क्या जाता है? जो दृश्य है, जो सामने खड़ा है, जिसको प्रेम के लिए वो तड़प रहा है, उनको आप क्या दे रहे हैं? घर परिवार वालों को हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ये तो स्वार्थी है, ये है, वो है, वो खुद कहते हैं और खुद प्रेमी होने का दावा करते हैं। तो हम यदि हम ही प्रेम से ही, प्रेम की शुरुआत प्रेम वाला ही करेगा, जिसके अंदर ज्यादा प्रेम होगा। और प्रेम कोई बाहर से कोई आता है या नहीं, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो जो हमारे सामने प्रकट रूप में जो भी दृश्य राज्य दिखा रहे हैं, उनके हुक्म से ही दिखाया जा रहा है, उनके इश्क के माध्यम से ही दिखाया जा रहा है। ये इस बात की बेसकी लेकर यदि हम हमारा जीवन जिए, तो हमें किसी को छोटा बड़ा, सच्चा झूठा, कम ज्यादा, खराब अच्छा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य इज नॉट जज, ही इज अ लवर। वो बस सिर्फ प्रेम करना चाहता है, जानता है। तो हम उनके हैं, उनके अंग है, उनके घर के हैं, हमारा उनका घर एक है, और हम उनके सुख के आधार हो। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पर डिपेंड करता हूं, जो हमारे पर आश्रित है। तो ये संबंध बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल का संबंध है। ये दुनियादारी के और संबंध जो है, परमात्मा के साथ में लोग, भगवान के साथ में लोग जो संबंध जोड़ते हैं, उसमें हर तरह के प्रेम को उसमें एकदम रगदोड़ दिया है, एक कर दिया है, और उससे ऊपर उठकर इतना मैच्योर लेवल का अंगना भाव का प्रेम हमें धनी सिखा रहे हैं। ये है क्यों न होए गंज इश्क के, जित जरा नहीं सक। ये अंगना भाव का संबंध हमें जो दिया है, वो प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। धनी धनियानी शादी हो जाए, पंडित शादी करके चला जाए, और फिर करता रहे धनी 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 धनी, धनियानी धनियानी धनियानी, वो अपना नाम रखते रहे और कुछ करे नहीं एक दूसरे के लिए, तो कितने दिन शादी लाइफ चलेगी, मैरिड लाइफ? डिवोर्स हो जाएगा ना। तो धनी को चीट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल रिलेशनशिप राज्य ने हमें जो प्रैक्टिस करने के लिए दी है, तो जैसा हम जीवन में के व्यवहार में करते हैं, तो बस ठीक वैसा ही व्यवहार जो है वो धनी के साथ करना आवश्यक बन जाता है हमारे लिए। क्यों कहो क्यों ये न जावही, इन अंगों के इश्क कई कोट जुबा ले कहूं, तो कहो न जाए रंचक। जेता बल जिन अंग में, जितना बल जिस भी अंग में उन पशु पंखियों के भीतर होता है, यदि उनकी चोंच में बल उस समय फोकस कर दिया है, तो उसकी चातुरी, उसकी ऐसे घुमाने की, और उससे जो नूर की शाइनिंग होती है, उससे और कलर निकल रहे हैं, और उन कलर से धनी भी नृत्य करने लगे डांस कलर्स के साथ में। तो उसका पर जाता है, आंख पर जाता है नजर, तो धनी की आंख से आंख की नजर पाती है, आंख की लीला शुरू हो जाती है, उनकी पंखों की लीला हो जाती है शुरू। तो अलग अलग अंगों द्वारा, तो जेता बल जिन अंग में, जिस भी नजर पर वो उसका ध्यान ले जाते हैं,
तेता इश्क हक का जान। हर अंग में उसमें से जो भी मूवमेंट होती है, प्रकटन होता है, अभिव्यक्ति होती है हर अंग द्वारा, वो धनी के प्रेम को और भी नए स्टेज पर, नए हायर लेवल पर, बहुत ज्यादा डेप्थ में ले जाने वाली वो अदा, उनकी अभिव्यक्ति होती है। सक जरा ना मिले पीयू सो पूरी पहचान। सुंदर साथ जी, कल हमने कीर्तन गाया था, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। जब हम इस कीर्तन का अर्थ करते हैं तो साधारणतः हम बिल्कुल यहाँ के दृष्टि से बात करके हम उससे हट जाते हैं। अब देखिए, यहाँ परिक्रमा में पशु पक्षियों का इश्क स्नेह की अंदर यहाँ पहचान की बात धनी इंसर्ट कर रहे हैं। अब उस पहचान की बात भी चली गई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, भरथार कौन है, संबंध क्या है, यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना है, ये सब प्रश्न भी हट 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 कर एक ही प्रश्न में समाहित हो गए हैं, इश्क, इश्क और इश्क। जेताबल जिन अंग में, इस जागनी लीला में, हमारे तन में, हमारे मन चित्त बुद्ध अहंकार में, गुण इंद्रियों में, हमारे जीव में, हमारी आत्मस्फूर्ता में, हमारे संपूर्ण वातावरण में, जहां भी हम जी रहे हैं जीना, परिवार में, समाज में, विश्व में, जेता बल जिन अंग में, तेता इश्क हक का जान। जहां जहां हम उस जिस अंग के बल की आवश्यकता है इस लाइफ में, उस अंग पर यदि ध्यान दे और उसमें इश्क की नजर डाल के इश्क का जोश भर दे और जो करे वो पूर्णतः टोटल अटेंशन से करे, 100% अटेंशन से करे, वर्तमान घड़ी में रहकर करे, आगे पीछे का बिल्कुल भूलकर वो करें, तो वो हमारे एफर्ट्स जो है वहां जो जाएंगे, जो एनर्जी जाएगी, वो बिल्कुल काम को बेस्ट में बेस्ट वो करने के लिए सिचुएशन को बदलती रहेगी और उसमें धनी का साथ भी हमें मिलता जाएगा, क्योंकि हम अभी आत्म केंद्रित होकर जिस जिस भी क्षेत्र में हमारा ध्यान ले जाते हैं, जहां भी हमारी नजर ले जाते हैं, वो धनी की नजर से जोड़कर हमारी नजर जाती है, धनी की नजर से जोड़कर हमारे हाथ मूवमेंट करते हैं, धनी की नजर के जोड़ हमारे पांव मूवमेंट करते हैं, एवरीथिंग, डाइजेशन सिस्टम भी, पाचन तंत्र भी, धनी का इश्क को लेकर, उनके खिलवत की बातों को लेकर यदि हम उसमें भी प्रेम भर देते हैं तो वो भी अपनी ही एनर्जी को वो कन्वर्ट करता जाता है। तो जितने जितने अंग में पीयू की जेता बल जिन अंग में, तेता इश्क हक का जान, अर्थात 100% चितवन की बात कर रहे हैं। चितवन कॉल में, कहने में, कथने में, और उसका जो रस है वो इश्क है, इसलिए कथनी में भी वो इश्क का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप ही बन जाती है करनी। जब कथनी और करनी इश्क का स्वरूप बन जाती है तो धनी का पूरी शक्तियां जो है वो हमारे लिए, उन्होंने जो भी योजना बनाई है जागनी लीला में, उस लीला को वो संपादित करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, हमें माध्यम बनाते हैं, हमें भी देते हैं सुख और हमारे माध्यम से और सबको भी सुख देते हैं। जिस तरह से ये पशु पक्षी अपने हर एक अंग पर ध्यान ले जाते हैं और वहां इश्क से भर देते हैं और वही धनी का इश्क पहुंच जाता है और बिल्कुल बेशकी का जीवन जीते हैं वो, पीयू सो पूरी पहचान। और ऐसी पूर्ण पहचान की अवस्था अर्थात पूर्ण
इश्क की ही लीला हो रही है। सो भी वास्ते इश्क के सो पहचानत ना है, सो भी वास्ते इश्क के पहचान भी। थोड़ी काहू सुध थोड़ी कम सुध, जो भी हो रहा है धनी का इश्क का हो रहा है, इस बात का ज्ञान और ये नजर हमारी अंदर पहुंचना, ये हमें परम धाम का सुख यहाँ दे सकता है। ये विश्वास रखें, परम धाम का सुख एहसास यहाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और इसीलिए कहा है जागनी लीला की महिमा कि ब्रज रास धाम की ये सभी लीलाओं का मिलाकर, और जागनी लीला भी आज दिन तक जितनी भी हो गई है, ये चारों का सुख हमें इस घड़ी में हमें मिल सकता है। ये बहुत बड़ी होप हमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है धनी ने। अनंत संभावनाओं के द्वार सुख के लिए धनी ने हमारे लिए खोल दिए हैं। पियू की पहचान बिना कछुए न जाने कोई, एक को नहीं, दो को नहीं, हर किसी को। जब सभी ब्रह्मात्माओं का इस स्तर पर जागना होगा, जब सभी की नजर से खेल हट जाएगा, तो खेल तो चलता रहेगा, वो अपना काम करेगा और हम अपना काम में लग जाएंगे। जब हमारी सुरता फिर गई पर आत्म में, तो हमें फिर यह संसार में क्या होगा, जीवों की मुक्ति कैसे होगी, वो कौन सी बिस्त में जाएगा, वो कौन सी बिस्त में जाएगा, ये कोई हमारा काम नहीं रह जाएगा। हम हमारे इश्क से जुड़ गए हैं, हमारा सब काम होगा। इन बातों पर हमारा ध्यान हमेशा केंद्रित रहना परम आवश्यक है। पीयू की पहचान बिना कछुए न जाने कोई, और जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता है। जब प्रेम और आनंद की लीला में हम मस्त रह जाते हैं, तब ज्ञान भी फिर प्रेम के स्वरूप में ही वो कन्वर्ट हो जाता है। प्रेम भी जो है वही असल ज्ञान है, और प्रेम से जब आनंद फलित होते ही की कला युक्ति है, यही हमारी जागृत बुद्धि है जो इल्म को इश्क में कन्वर्ट करती है और इश्क को आनंद में कन्वर्ट करती है। ये जो जागृत बुद्धि है, जो ये हमारे भीतर में उसकी जो दिया है वो प्रकट हुआ, वो तभी कहा जा सकता है कि जब इल्म इश्क में ट्रांसफॉर्म होता है और इश्क जो है वो आनंद में ट्रांसफॉर्म होता है, ब्लिस में ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही जॉय है, आनंद है। पीयू की पहचान बिना कछु न जाने कोई, जरा शक तो उपजे जो कोई दूसरा होए। हमें थोड़ा भी डाउट तो तभी आएगा जब यदि कोई दूसरा रह गया हो उस ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि इन द स्टेट ऑफ लव अद्वैत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, टू डिसअपियर्स, दो नहीं रह जाते। तो आइए सुंदर साथ जी, इसी चौपाई के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। ये यहाँ जोश सुंदर साथ आए हैं। जोश वुड लाइक टू से समथिंग, आई थिंक। जोश जोश कुछ गाएगा भैया? जोश का स्पीकर चालू कर दो। जोश जोश बोलो कहीं, चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जोश का माइक चालू कर दो। वेरी गुड। जोश प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैन यू टेल मी समथिंग दैट यू लर्न अबाउट राज जी? Smile love. What? Smile and Love. love. Very good. प्रणाम जी। Pranam ji. Nice, nice, very nice.
ઓકે. હું ગાવો છો? હમણાં ગાશે આપણે પૂર્વી આંટી હમણાં ગાશે કઈ